हेलो बच्चों, वेलकम टू पुष्पाज क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना मतलब ट्रांसलेट करना मैं बताऊंगी। और पहले भी मैं कुछ पहले पुराने वीडियो में कुछ मैं चर्चा कर चुकी हूँ और मैं आगे आप लोगों को और भी सेंटेंस बनाना बताऊंगी। अब सेंटेंस बनाने जो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से संस्कृत में जो अनुवाद करते हैं, तो उसमें हम लोगों को मेन 4 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एक कर्ता। कर्ता तो आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता। दूसरा कारक एवं विभक्ति चिन्ह, मतलब कि जो चिन्ह है, जैसे कि राम ने फल खाया, तो ने क्या हुआ, वो आपको चिन्ह हुआ। तो कारक और विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये सब मैं पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। और कारक चिन्ह तो उसको देखकर ही हमको उसको हमको देखकर ही उसे ट्रांसलेट करना मतलब अनुवाद करना पड़ता है। विशेषण एवं विशेष्य, ये सारे आपको कर्ता के और इसके लिंग के अनुसार आपको डिसाइड होता है कि आपको वहाँ कौन सा चिन्ह लगाना है। लकार धातु, मतलब कि धातु का जो हम प्रयोग करते हैं लकार के अकॉर्डिंग, मतलब कि जैसे लकार आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेन 5 लकार होते हैं। तो लकार का जो है, आप जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इस तरह से आप लकार लगाते हैं, तो उसी तरह आपको देखना पड़ेगा कि उस कौन से लकार में है, उसी के अनुसार हम धातु लगाते हैं। तो इस तरह हमको ये मेन 4 चीज़ों पे आपको हमको अनुवाद करने के समय ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे मैं ये पहला सेंटेंस ले रही हूँ, वह पढ़ रहा है, तो इससे आपको पता चला वह से तो आपको पता चल गया कि प्रथमा विभक्ति है, पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, इससे आपको क्लियर हो गया कि ये लट लकार है और ये जो है सो पढ़ने का काम कर रहा है, और वह से आपको पता चला कि एक वचन है। तो एक वचन के लिए हम वह पढ़ रहा है, तो एक वचन के लिए हम स क्या लिखेंगे, वह का क्या होता है संस्कृत, स पढ़ रहा है। पर क्या होगा, टीटा अंति आप लोगों तो अच्छे से याद होगा, स पठती। क्या होगा बच्चों, स पठती। समझ में आ गया। देखिए कितना इजी है आपको लिखना। वह पढ़ रहा है, इसका क्या हो गया, स पठती। मतलब आपको संस्कृत भाषा जो है लगता है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये आप थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये लगेगा कि आपको कितना मज़ा आ रहा है और कितना इजी है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, इसमें कितने वर्ड है, 1 2 3 4, 4 वर्ड है। अब इसका संस्कृत क्या होगा, अहम। मैं का क्या होता है, अहम। और खेल रहा हूँ, इसका क्या होगा, खेल रहा हूँ। इससे पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस लट लकार है, तो अहम खेलामी, अहम खेलामी। अब फूल खिल रहे हैं, कौन खिल रहे हैं, तो फूल खिल रहे हैं। तो फूल का संस्कृत में फूल खिल रहे हैं, आपको रहे हैं से पता चल गया आपको कि ये जो है सो मतलब बहुवचन है। ठीक है, तो फूल का बहुवचन क्या होगा, फुलानी। तो पुष्पानी, सॉरी, पुष्प, फूल का क्या होता है, पुष्पानी, पुष्पानी। और खिल रहे का विकसंती। क्या होगा, फूल खिल रहे हैं तो फुलानी विकसंती। सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, इसका क्या होगा, सूर्य का क्या होगा, सूर्य। और उदय हो रहा है मतलब उर्दती। तो यहाँ सारा हम प्रथमा ये है, वचन प्रथम पुरुष में है और एक वचन है। उर्दती। अच्छा,
सूर्योदय हो रहा है मतलब सूर्य उदयती। तुम कूद रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम कूद रहे हो। इसे क्या बता, ये कौन सा पुरुष है बच्चों, मध्यम पुरुष। और तुम का क्या होगा, तुम का क्या होता है, त्वम। और कुदना का क्या होता है, कुद का क्या होता है संस्कृत, कुर्द। और रहे हो, ये क्या हो गया, कुर्दसी। तीता अंति सीता था, सी होता है ना, तो कुर्दसी। समझ में आ रहा है। अब हमारा अगला सेंटेंस है, हम सब लिख रहे हैं। हम सब क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हम सब क्या है, किस किस पुरुष में है, तो उत्तम पुरुष में है। उत्तम पुरुष बहुवचन। हम सब का क्या हो गया, हम सब का क्या होता है, वयम। और लिख रहे हैं, तीता अंति सीथा था, आमी आव आमा, तो वहां क्या होगा, बहुवचन का लिखामा। तुम दोनों नाच रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो, नाच रहे हो। तो तुम दोनों का क्या होता है, तुम युवाम, युवाम नाच रहे हो। नाचना का क्या होता है, नृत्य। तो क्या होगा, नृत्य था, क्या होगा, नृत्य था। समझ गए आप लोग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राम बोल रहा है, राम क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो यहाँ देखिए, अब मैं आपको विभक्ति चिन्ह का कुछ जानकारी दे देती हूँ, उसको रिमाइंड कर देती हूँ। देखिए जैसे कि है आपका क्या क्या विभक्ति होता है, तो विभक्ति होते हैं 7 प्रकार के विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और कारक, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक आपको 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब प्रथमा के साथ, प्रथमा में क्या आता है आपको, कर्ता, और इसके साथ कौन सा चिन्ह लगता है, ने। तो प्रथमा विभक्ति है वो जो है सो वो जो है आपका आएगा कर्ता में। जैसे कि राम ने फल खाया, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब कर्ता, कर्ता क्या होता है, जो काम करता है उसको आप कर्ता करते हैं। तो कहीं आपको ने चिन्ह दिखेगा, कहीं नहीं भी दिखेगा, तो वो आपको खुद से ही समझ लेना है कि वहाँ पर ने चिन्ह है। अब देखिए द्वितीया, द्वितीया में क्या है, कर्म, इसके साथ कौन सा चिन्ह है, को। मतलब द्वितीया के साथ कर्म चिन्ह है, मतलब कर्म क्या होता है, जिसपे काम का इफेक्ट पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे वह कलम से लिख रहा, नहीं सॉरी, वह विद्यालय जा रहा है। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय कहाँ जा रहा है, तो वह विद्यालय जा रहा है। तो काम का, कर्ता का काम का प्रभाव किस पे पड़ा, विद्यालय पे, तो वो हो गया आपका कर्म। तृतीया, करण से, करण तृतीया विभक्ति में क्या है, करण, इसे है से। तो से जो है सो उसके साथ आपको जो है सो मतलब उसे वो तृतीया में क्या रहेगा, से विभक्ति रहेगा, मतलब उसे वो लगा रहेगा। चतुर्थी में संप्रदान, संप्रदान के लिए कौन सा चिन्ह है आपको, के लिए। पंचमी अपादान से, ये होता है आपको अलग होने के अर्थ में, अलग अलग होने में। मतलब जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, वह जो है सो घर से बाजार जाता है, तो ये सब सेंस में, अलग होने के सेंस में आपको जो है सो अपादान वो विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति। और
षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में क्या होता है, कारक क्या है, संबंध। तो संबंध जो है सो उसके साथ आपका रिलेशन को बताता है कि का के की। और सप्तमी अधिकरण, जिसपे उसका अधिकार हो, जैसे कि मैं पुस्तकालय में पढ़ता हूँ, तो मैं कहाँ पढ़ता हूँ, तो पुस्तकालय में। तो वहाँ पर आपको जो है सो अधिकरण होगा कारण और विभक्ति सप्तमी, और इसके साथ चिन्ह होंगे में पर। और एक और कारक चिन्ह होता है संबोधन। तो संबोधन जो है सो हे अरे, जिसे हम किसी को इंडिकेट करते हैं कि हे बालक इधर आओ, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सब इंडिकेट करने के लिए हमको संबोधन का यूज होता है। अब इन सब का जो है सो हम यूज करते हुए, इन सब चिन्हों को हम पहचानते हुए अब हम संस्कृत में कुछ अनुवाद करेंगे। जैसे राम बोल रहा है, तो कौन बोल रहा है, तो राम बोल रहा है। तो यहाँ पर ने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आदमी खुद भी समझ जाता है, हम लोग खुद ही समझ जाते हैं कि यहाँ पे ने कुछ सेंटेंस में अंडरस्टूड रहता है। तो कौन बोल रहा है, तो राम बोल रहा है। तो राम क्या है, प्रथमा विभक्ति में है। तो राम वदति, क्या होगा बोलने का संस्कृत, वदति। बोलने का तो होता है वद। अब इसके साथ प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति में, और वो एक वचन है प्रथम पुरुष, तो वदति। बच्चे पत्र लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ बच्चे का काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पत्र पे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, आपको कर्म कारक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कर्म काम का, आपको कर्म का, बच्चे का काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पत्र पे। तो यहाँ हो गया आपको कर्म कारक। बच्चे का क्या होगा, बालका। एक बात और बोलनी थी, आपको पता चल गया होगा कि ये बहुवचन रहे हैं, इसे सेंटेंस पढ़ने से आपको तो पता चल गया होगा कि ये जो है सो बहुवचन में है। तो पत्र का क्या हो गया, पत्रम। लिख, अब लिख रहे हैं, तो इसका क्या होगा संस्कृत, बहुवचन है तो लिखन्ति। कुछ नहीं है, आपको बच्चे का तो संस्कृत आपको पता ही हो गया कि बालक होगा, बच्चा का बालक, बच्चे हैं तो बालका हो गया। पत्र का तो सेम रहा आपको, देखिए लिखना का भी लिखन्ति। तो आपको कोई अनुवाद करने में आपको कोई ऐसा कुछ भी नहीं, परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको आसानी से सारे अनुवाद हो जाएंगे। अब जैसे मैं है, मैं कलम से लिख रहा हूँ। अब यहाँ किससे लिख रहा हूँ, तो कलम से। यहाँ कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति। चिन्ह है आपको से, तो कारक चिन्ह करण हो गया, कारक करण। तो क्या होगा, मैं का तो आपको पता ही है, अहम, अहम, कलम से, कलमेन, कलमेन, कलम से का क्या हो गया, कलमेन। और लिख रहा हूं तो इसका क्या हो गया, लिखामी। अहम कलमेन लिखामी। तुम लोग घूमने के लिए जा रहे हो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो घूमने के लिए। तो ये आपको देखिए, ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में घूमने के लिए जा रहे हो, ये क्या हो गया, कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक, विभक्ति चतुर्थी विभक्ति। तो तुम लोग का क्या होता है, यूयम। घूमने का क्या होता है, भ्रमण। घूमना का क्या होता है, भ्रमण। अब भ्रमण होता है, अब यहाँ पे चतुर्थी है तो क्या हो जाएगा, भ्रमणाय। भ्रमणाय जा रहे हो का, वो आपको मध्यम पुरुष में, बहुवचन में क्या होगा, गच्छत। क्या होगा बच्चों, गच्छत। देखिए इतना बुरा बड़ा सेंटेंस कितने छोटे में समेट गया। मोहन घर से विद्यालय जा रहा है। अब देखिए यहाँ से में क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि वो घर से अलग हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो मतलब पेड़ से क्या होता है, पत्ते गिर रहे हैं, तो वो जो है सो पेड़ से
पत्ते अलग हो रहे हैं। इसी तरह मोहन घर से कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? मोहन का क्या होगा? अब यहाँ होगा आपको पंचमी विभक्ति लगाना पड़ेगा। तो मोहन का हो गया मोहना घर से। आप यहाँ पर वही पंचमी विभक्ति अपादान से, तो यह क्या होगा आपको? गृहात। क्या हुआ बच्चों? गृहात। विद्यालय का, यहाँ तो विद्यालय आपको पता है क्रम का पढ़ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा विद्यालयम और गच्छसि। अब मैं बता रही हूँ आपको ये संबंध षष्ठी विभक्ति का। षष्ठी विभक्ति की क्या है? षष्ठी विभक्ति में क्या बताता है? संबंध बताता है। संबंध के साथ क्या सा लगता है आपको? का, के, की। ठीक है, ये देखिए षष्ठी विभक्ति कारक है, कारक संबंध, और इसके साथ चिन्ह लगता है का, के, की। अब देखिए यहाँ देखिए उदाहरण, राम मोहन के साथ जा रहा है। किसके साथ जा रहा है? तो राम मोहन के साथ। अब यहाँ आपको पता चल रहा है यहाँ संबंध है, तो इसका क्या होगा? राम, राम का हो गया आपको राम। मोहन के लिए क्या हम लिखेंगे? मोहनस्य। मोहन के साथ क्या होगा? मोहनस्य। साथ का स। गच्छ। अब दो है तो क्या होगा? गच्छता। द्विवचन होगा ना आपको? द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अधिकरण, कहाँ चिड़िया कहाँ बैठी है? तो पेड़ पर बैठी है। इससे आपको पता चल रहा है कि ये जो है सो सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण में पर। तो चिड़िया का क्या हो जाता है? पक्षी। पेड़ पर मतलब वृक्ष। पेड़ का क्या होता है संस्कृत? वृक्ष। तो यहाँ पेड़ पर से हो जाएगा आपको वृक्षे। और बैठी है मतलब बैठने का क्या होता है संस्कृत? तिष्ठ। तो यहाँ तिष्ठति। समझ गए आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सारा समझ गए होंगे। कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट क्लियर करने को। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।